ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे दूसरा, एनसीईआरटी का पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स का। एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले वाले से रिलेटेड। क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम का यूज है। क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते जाओ साथ में। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कहने का मतलब इसका क्या है? हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, स्फेयर जो अंदर से हॉलो हो, सॉलिड ना हो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल बॉल को मान सकते हो, जैसे प्लास्टिक बॉल को अंदर से पूरा खाली रहता है, खोखला टाइप का रहता है, और बाहर से तो है ही सराउंडिंग्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इसके लिए निकालना है ना। ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, होलोस्फेयर। इसे किस पॉइंट पे निकालना है? किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे इसका डायग्राम हो गया अपना, एक स्फेरिकल सेल, एक सर्कल ले लिए। ठीक है, किसी पॉइंट पे बोल सकता है, या तो स्फेयर के अंदर बोलेगा, अंदर वाला एक रीजन हो गया, या तो बाहर वाला एक रीजन हो गया। अंदर का रीजन कैसा होगा? पेन के कलर को करते हैं चेंज। अंदर का रीजन होगा कुछ ऐसा, मान लो ये भी एक स्फेयर है और बाहर भी एक स्फेयर ले लिया, वैसा ढेर सारा स्फेयर बन सकता है, वैसा ढेर सारा स्फेयर बन सकता है। यहाँ इसका रेडियस कितना लिया स्फेयर का? आर। तो एक रीजन तो हमको मिल गया, अंदर वाला रीजन, और एक बाहर वाला रीजन। तो एक ले लिए यहाँ पे वेरिएबल आर, मतलब ये जो स्फेयर जो हम मान रहे हैं उसका रेडियस है आर। तो आर लेस देन आर के लिए, मतलब जब ये अंदर हो, रेड वाले स्फेयर के अंदर हो, जब माना हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्फेयर का चार्ज है क्या? क्यू। स्फेयर का चार्ज है क्यू, पूरे स्फेयर पे स्प्रेड है। आर लेस देन आर, गॉस थ्योरम लगाएंगे डायरेक्ट। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो। ऐसे लगा देते हैं, चलो। फाइव बराबर ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे इतना समझ में आता है। इतना जब समझ में आता है, तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, ई इंटू रिएक्टिव फील्ड यूनिफॉर्म है, ई बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस बचा। बार बार यही नहीं करेंगे। जब अंदर वाला एरिया का बात करते हैं, वहां पे चार्ज होता है जीरो, क्योंकि स्फेयर का चार्ज है क्यूब। ये अंदर जो लिए हैं ब्लू वाला एरिया, इसमें तो चार्ज जीरो है ना, तो क्यू इंसर्ट वहां पे जीरो, एप्सिलॉन नॉट, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, मतलब एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर किसका? इस छोटे वाले का लिए जो, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका रेडियस स्मॉल आर लिए, छोटा वाला आर लिए, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। दैट इम्प्लाइज मतलब इस स्फेयर के अंदर जितना पॉइंट लेंगे, इस स्फेयर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये तो हमको पता लग गया। बाहर का निकालते हैं, बाहर का निकालते हैं। वही आर ग्रेटर देन आर के लिए निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं।
मतलब इस वाले रेडियस के लिए निकालते हैं, ये कुछ आर होगा, ये आर वेरिएबल है, पूरा अंदर से बाहर तक जा रहा है। ठीक है, तो अब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या तो बराबर या तो उससे ज्यादा, तो क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज रहेगा वही, यहाँ तक का ये वाला स्टेप यहाँ पे सेम लिखा जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, ई इंटू, अब स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा, ये वाला बाहर वाला, ये स्फेयर का। ठीक है, जो भी रेडियस लिए तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो भी स्फेयर लिए हम लोग 4 पाई r स्क्वायर। ये आर देखो, ये आर है ना, ये स्मॉल आर, ये अंदर वाले के लिए भी लिए, आर लेस देन आर के लिए लिए, उतना ही काम किया ये, जहां तक सेंटर से इस आर्क रीजन तक। अब ये आर रीजन के बराबर से बाहर के लिए ले रहे हैं यार, आर वेरिएबल। ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्यू इनसाइड ध्यान देने वाला बात है, इस बार क्यू इनसाइड, यहाँ पे स्फेयर का चार्ज क्यू है, तो ये बाहर वाला जो सर्कल लिए, सॉरी, बाहर वाला जो सर्कल लिए उसमें अंदर चार्ज क्यू पहले से एम्बेडेड है, तो वहां पे क्यू लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेम चीज निकलेगा। और यहाँ से एक थोड़ा सा बढ़िया बात पता लगेगा, अच्छा सा बात पता लगेगा, क्या लगेगा वो देखो। ये क्या निकलेगा, क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे, के, फिर क्या निकलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ कुछ दिख रहा है, पॉइंट चार्ज के चलते भी यही निकला था, पॉइंट चार्ज के चलते भी यही निकला था। जब r इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब सेम इसी पॉइंट पे निकालेंगे, यही रेड वाला पॉइंट पे निकालेंगे, इसी रेड वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, r इज इक्वल टू आर, और r इज इक्वल टू आर, आर आर के जब बराबर होगा, क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। आर में आर का वैल्यू पुट कर देंगे, आर वेरिएबल है, दो आएगा दो पुट कर देंगे, चार आएगा चार पुट कर देंगे, वैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से नोटिस करने वाला बात क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे जब इस स्फेयर के बाहर जा रहे हैं तो ये आ रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नोटिस करने वाला बात यह है कि स्फेयर के जब बाहर जा रहे हैं, तो ये पूरा स्फेयर जो है ना, वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो जा रहा है, पूरा स्फेयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं हम लोग, तभी ना के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रहा है। एक पॉइंट चार्ज भी तो स्फेयर ही है, एक छोटा सा स्फेयर एकदम है, पॉइंट एक छोटा सा सर्कल है ना, तो स्फेयर ही है ना, वैसे ही है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का एक और मकसद इसका ग्राफ बनवाना। ग्राफ किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, आर वेरी कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर। ये थोड़ा सा मेसी टाइप का हो गया। अच्छे से ग्राफ बनाते हैं, ये तो अच्छा अच्छा टूल। ये रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिए वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या लिए, रेडियस जो वेरी कर रहा था आर। यहाँ पे क्या होगा, कहीं आर इक्वल टू आर कहीं होगा, आर इक्वल टू आर पे अपना वैल्यू क्या निकला था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मान लो कि वो के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ पे है कहीं पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पर आर लेस देन आर के लिए तो हमेशा जीरो हो रहा था, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, जीरो पे एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा, और जैसे ही आर इक्वल टू आर पे जाएगा, आर इक्वल टू आर पे जैसे ही जाएगा, वहां पे ये वाला पॉइंट टच कर जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वही क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के कांस्टेंट है, स्मॉल आर था यहाँ पे, सॉरी, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कुछ ऐसा डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ग्राफ बनता जाएगा, ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ बनता जाएगा।
और यहाँ से इसको डॉट डॉट से शो कर देंगे, और यहाँ से इसको ऐसे 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 डॉट डॉट से शो कर देंगे। ये हॉलो स्फेयर का निकला अपना, ये निकला अपना हॉलो स्फेयर का। अब सॉलिड स्फेयर का निकालते हैं। हॉलो स्फेयर का तो निकल गया, अब सॉलिड स्फेयर का निकालते हैं। ये चीज डिस्कस करना था, एनसीईआरटी में शायद है कि नहीं है, ये डिस्कस करना था। ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। फिर पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे इसके बाद। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉलिड स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का हो ही गया तो। पेन के कलर को करते हैं चेंज, और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। वहां पे क्या था, हॉलो स्फेयर। अब सब नोट करते जाना कि नॉन कंडक्टिंग के लिए बात हो रहा है। जब कंडक्ट ही कर देगा तो फिर वहां पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ही करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह चार्ज चला जाएगा। ये इस बार पूरा का पूरा सॉलिड स्फेयर लेते हैं। फिर करते हैं ऐसे, एक सॉलिड स्फेयर लेते हैं। ठीक है, इस बार उसको भी, अंदर वाले को भी बना ही लेते हैं। मान लेना कि सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अपना मेन मोटो क्या है, ये ब्लैक वाला सर्कल अपना मेन मोटो। वो सर्कल ले रहे हैं क्योंकि हमको अंदर बाहर निकालना है। देखो थोड़ा सही लग रहा है। ये वाला है अपना सॉलिड स्फेयर। इसको कर देते हैं ऐसे ऐसे, ये सॉलिड स्फेयर। थोड़ा मेसी हो गया क्या, रुको। नहीं, सॉलिड स्फेयर है, उसको ध्यान दे देना, यहाँ पे सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड है तो इसका रो निकाल लेते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होगा। इस सॉलिड स्फीयर का चार्ज हमने माना कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। इसका रेडियस माना कैपिटल आर। डेंसिटी होगा चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम क्यू इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया अपना रो। ये टोटल चार्ज यहाँ से अपना निकल जाएगा। टोटल चार्ज क्या निकलेगा, यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होगा, रो इंटू वी। रो इंटू वी क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया अपना डन। इतना सबको समझ में आता है, बचपन में पढ़ा हुआ चीज। डेंसिटी इज इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज बाई वॉल्यूम। और यहाँ पे भी वही दो केस, आर लेस देन आर के लिए अंदर वाला ये तो आर अपना दिया हुआ है। आर लेस देन आर के लिए, आर लेस देन आर के लिए वही गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बोर्ड बोर्ड में लिख देना भाई, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ये सब यहाँ ऐसे देखो क्या होगा। ई डॉट डी एस क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ई इंटू, फिर क्या होगा, डीएस क्या हो जाएगा अपना, डीएस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्फेयर है। क्यू इन साइड क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ से कुछ कटने लायक है तो काट दो। कैसे, क्या क्या कटने लायक है? 4 कटने लायक है, 4 को काट दिया। पाई भी कटने लायक था, पाई भी कट गया। ये आर स्क्वायर भी कटने लायक था, तो ठीक है, आर स्क्वायर को भी काट दिया। एक बचा उधर, बस आर अपना बचा। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो तुम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला? रो आर अपॉन रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 भी बचा हुआ है, 3 कटा नहीं है। ये कहाँ के लिए निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन आर के लिए। यहीं पे रो का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो रो का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या होगा। रो का वैल्यू क्या था अपना? रो क्या है? डेंसिटी है, तो चार्ज बाई वॉल्यूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? चार्ज बाई वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आर, 3 से 3 गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख दिया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख दिया के, तो क्या हो गया? K³/R³ अगर वेक्टर लगाना है तो ऊपर आर वेक्टर लगा दो। एक डायरेक्शन भी मिल गया उसको। आर का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पे जहाँ पे आर का जो डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। मान लो कि ये डायरेक्शन है, तो डीएस भी यहीं पे लिए होंगे। याद करो पिछला क्लास। आर का डायरेक्शन यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमारे केस में कौन सा डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में अपना एरिया भी होगा। एरिया प्लेन के बाहर होगा, ऐसा कुछ। क्या निकला? K³/R/क्यूब। आर वेक्टर बस वो डायरेक्शन निकालने के लिए। नहीं तो सबको पता है कि स्फेयर के चलते क्या होता है, क्या बोलते हैं, सबको पता है कि अगर ये लिए ऐसे, अंदर वाला लिए, तो इसके बाहर वाले पॉइंट पे क्या होगा? कहीं पे K³/R² होगा। वही यहाँ पे भी होता। अगर आर वेक्टर को हटा के उसका बस मैग्नीट्यूड लिख दे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकला अंदर वाले साइड के लिए? रो इंटू, अगर वेक्टर लगाना चाहे तो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। वो क्या है? यहाँ पे कैच आ गया अपना, देखो। ये जो स्फेयर का जो रेडियस लिए थे, वो कैपिटल आर था। चार्ज तो उतना ही है ना इसका, तो ये जो आर होगा अपना, ये जो आर है, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर है। 4 पाई स्क्वायर उसका भी है, 4 पाई स्क्वायर इसका भी, कोई कैच नहीं, सॉरी। ओके, मिस्टेक। K³/R/R³ रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंप्लीफाई करके लिखे, तो K³ R/R³ एस R³ डन। आर वेक्टर बेसिकली अपना डायरेक्शन है। इसको अगर कैपिटल आर लिए इसको, तो सारे में कैपिटल आर ही देना चाहिए था, वो कैपिटल आर ही लिख लेना, उससे कोई इशू नहीं होता। आर वेक्टर डायरेक्शन, R/R की। ओके, वही दूसरा केस है अपना। दूसरा केस बहुत आसान है, आर ग्रेटर देन आर। जब आर ग्रेटर देन आर में जाते हैं, तो इसके बाहर निकल जाते हैं, और पूरा सॉलिड स्फीयर जो है अपना, वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होने लगता है। तो उसका क्या हो जाता है? K³/R²। K³/R², डायरेक्ट, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या बोले हम फिर से?
जब सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट पे जाते हैं, ये ब्लैक वाला जो स्फीयर है इसके बाहर किसी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इस बाहर वाले पॉइंट के लिए पूरे स्फीयर को ट्रीट कर सकते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज के जैसा, क्योंकि उसके बाहर है। इसलिए सिंगल पॉइंट की चार्ज की जल्दी क्या होता है, के क्यू वाई आर स्क्वायर, तो उसको भी के क्यू वाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आगे देखा जाए तो क्या होगा, वेक्टर में के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। हम्म, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। एक में अपना निकला क्या, एक में निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, पहला केस में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट निकला था। ठीक है। और दूसरे केस में निकला अपना के क्यूब बाई आर स्क्वायर। आर वेक्टर है तो ये आर क्यूब लिख रहे हैं। इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर से। ग्राफ बनाएंगे, वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस लिया, ऐसे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे आर। अब यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू आर, यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। पहले में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इस वाले से देख रहे हैं। तो ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ऐसे 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 एक डॉट डॉट है। और फिर क्या है दूसरे में, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ये वाला, और ये है 1/r², तो कुछ ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ इनफिनाइट हो जाता है 1/r ऐसे टच करता हुआ कुछ। ठीक है। यहाँ पे अपना क्या निकला था, आर वेक्टर यहीं पे लगा सकते थे। ठीक है। और चार्ज डेंसिटी जो अपना था, सब सही, सिर्फ कैपिटल आर। ठीक है, के क्यूब आर बाई आर क्यूब। बेसिकली जब रो को पुट कर रहे हैं हम, रो को जब पुट कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम होगा। तो क्या होगा, वो बस वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपना चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाई वॉल्यूम होगा, रो को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। फिर रो क्या है, डेंसिटी बाई स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 r क्यूब, क्योंकि आर इसका एक्चुअल रेडियस है, और वही उसका चार्ज डेंसिटी है स्फीयर का। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे भी कैपिटल आर कर सकते हो। और यहाँ पे जब ये छोटा वाला जब लिए स्फीयर, तो उसका चार्ज डेंसिटी छोटा वाला आ रही होगा ऐसे। कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होगा। आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर। दो क्वेश्चन, छोटा सा लिखकर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, क्या निकला, आर लेस देन आर में 0 और आर ग्रेटर देन आर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसका ग्राफ कुछ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर ये ब्लैक वाला है अपना, ये ब्लैक वाला सॉलिड स्फेयर है, उसके अंदर कुछ लिए, एक गॉसियन सरफेस और एक बाहर लिए। ये क्यू है और ये आर है सॉलिड स्फेयर का, चार्ज है और रेडियस है। तो सॉलिड स्फेयर का चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये अगर छोटा वाला जब लिए इसका, जब छोटा वाला लिए अंदर वाला स्फेयर, तो उसके लिए ये लिखिए, उसके लिए चार्ज, और ये स्मॉल आर के लिए।
तो उसका डेंसिटी तो सेम होगा इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। आर लेस देन आर के लिए क्या होगा, तो छोटा वाला का क्या होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 4 पाई स्मॉल r क्यूब। ऐसे तो निकला ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए तो वही है, आर वेक्टर भी लगा सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए तो Q r/3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है, रो है अपना चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना निकला। फिर ये दूसरा केस, इसके नीचे दूसरा केस बाहर वाले के लिए। बाहर वाले के सिंपल था, बाहर वाले के लिए सिंपल था। जब ये जैसे ही स्फीयर के बाहर निकले उस पूरे को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, K³ r/r क्यूब। फिर उसके लिए ये कुछ ऐसा ग्राफ, पहले में क्या निकला ρr/3 था, रो भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर वेक्टर, तो एक स्ट्रेट लाइन। और आर स्क्वायर है, यहाँ आर वेक्टर बाई वही आर क्यूब है, स्मॉल आर बाई स्मॉल आर क्यूब। तो जब ये साइन अगर हटा देते हैं K³ बाई r स्क्वायर है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ अपना। ये दो क्वेश्चन है, अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑल द बेस्ट।